हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। यस्तो इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आसक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। भगवान ने अभी छठे श्लोक में जो हमने देखा कल, उसमें बताते हैं मिथ्याचार से उच्यते। मिथ्याचारी कौन है? जो व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है, वो मिथ्या आचरण। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि हमको ऐसा बनने की जरूरत नहीं। अगर हमको शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, शुद्ध आनंद प्राप्त करना है, तो अशुद्ध व्यवहार से नहीं उत्पन्न हो सकेगा। हमारा व्यवहार में शुद्धि होनी चाहिए। जैसे अगर आप कुछ बना रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, अगर जो रॉ मटेरियल्स में ही अशुद्धि है तो फाइनल प्रोडक्ट शुद्ध कैसे हो सकता है? उसको तो हमको पहले शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे चावल, मान लीजिए चावल में कंकड़ है तो चावल बनने के बाद भी कंकड़ तो रहेगा, वो तो पक्के नरम नहीं होने वाला। तो इसीलिए कंकड़ को पहले ही निकालना, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो यहां भगवान बोलते हैं प्रयास करो, ईमानदारी से प्रयास करो जितना कर सकते, धीरे 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 आगे बढ़ो। फोकस क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो आप अपना कर्म करते हुए वर्णाश्रम के अनुसार आप भक्ति में लगे रहिए। उससे क्या होगा, जब हम भक्ति में लगे रहेंगे और प्रयास करेंगे अपनी इंद्रियों को और मन को वश में करने का, भक्ति से कृष्ण भक्ति करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, इसमें धीरे 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 हमारा मन, हमारी इंद्रियां वश में आएंगी। तो हम उसको प्रयास कर रहे हैं सेवा में लगाने का। तो भगवान बोलते हैं ये ज्यादा अच्छा है, ना कि आप बाहर से दिखाइए कि आप बड़े महात्मा हैं, बड़े भक्त हैं, योगी हैं, लेकिन अंदर से कुछ और है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति या जो साधक प्रयास करता है और लड़खड़ाता भी है, फेल नहीं बोलेंगे उसको, लड़खड़ाता है। जैसे एक बालक है छोटा, वो चलना चालू करता है तो गिरता है, ये नहीं बोलेंगे कि वो फेल हो गया, वो गिर गया तो फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। ऐसे कुछ हफ्तों तक चलता रहेगा बच्चे के केस में। हम साधकों के केस में कुछ सालों तक चल सकता है। लेकिन हम अपने प्रयत्न को, अपने प्रयास को भक्ति के लिए, उसको सिंसियर रखें, ईमानदार रहें, उसमें हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे है ही सही, लेकिन आगे बढ़ेंगे। हमें किसी को धोखा देने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति संसार में, चाहे वो कुछ भी कार्य कर रहा हो, चाहे वो ऑफिस जा रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह भक्ति करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, तो पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अंततः हम क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद को ही ढूंढ रहे हैं, शुद्ध आनंद जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो हमारा जैसे जैसे शुद्धता बढ़ेगा भक्ति के कारण, हमारे हृदय में आनंद स्फुरित होगा। तो इसीलिए वर्णाश्रम क्यों बनाया? 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये वर्ण है, ये आश्रम क्यों बनाया गया है? कि आपके साइकोफिजिकल नेचर को ध्यान में रखते हुए आपको क्या सूट करता है। क्या आप ब्राह्मण जैसे गुण है तो आप ब्राह्मण का कार्य कीजिए, शूद्र जैसे गुण है तो शूद्र का कार्य कीजिए। कोई गलत नहीं है। कोई डॉक्टर होता है, कोई स्पोर्ट्समैन होता है, तो कोई गलत थोड़ी है। उसको अच्छा लगता है ऑपरेशन करना, वो अच्छे से उसका हाथ काम करता है, उसका काम का पैर अच्छे से काम करता है, वो रनिंग करता है, फुटबॉल खेलता है। तो जिसका जैसा स्वभाव है उसको वो कार्य करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे मन शांत होता है, इधर उधर भटकता नहीं। आज देखिए हर व्यक्ति एक डिससैटिस्फैक्शन को ले रहा है, असंतुष्टि को लेके चल रहा है। मुझे ये जॉब नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। जो कर रहा है उसी में असंतुष्ट है आज संसारी लोग।
संसार में प्राय सभी लोग असंतुष्ट हैं उस कार्य में जो वो कर रहे हैं, फिर कैसे आगे बढ़ेगा? मन अशांत रहेगा तो भक्ति कैसे करेगा? इसीलिए लोग भक्ति कर नहीं पा रहे हैं। पहले तो मन को सेट करना पड़ेगा ना, शांत करना पड़ेगा थोड़ा सा कम से कम, कि जो आप कर रहे हैं वो आपको ठीक है, संतुष्ट है। अब सामाजिक स्थिति जो है आज की, ऐसा तो नहीं कर सकते ये जॉब छोड़े वो जॉब करें, अपने हिसाब से जॉब मिल भी नहीं रही, तो उसमें थोड़ा सा वर्णाश्रम जो है, अभी जो मिल रहा है जॉब घर चलाने के लिए करना पड़ रहा है, तो फिर हमको क्या, उसके लिए भी भगवान बताते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल रहा है, जो आप जॉब कर रहे हो उससे जो आपको सैलरी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहेंगे तो मन इमीडिएटली स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, आपको भक्ति करने में आसानी होती है। जब ये करते हैं तो हमारा क्या होता है, भक्ति में आगे बढ़ते हैं और हमारे जीवन में जो आसक्तियां है ना, जैसे आप चल रहे हैं, मान लीजिए आप कार में अपने आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कार में बहुत सारी रस्सियां बांधी हुई है और आसपास में जो है लोहे के ऐसे खंबे बांध दिए गए और उसमें रस्सियां हैं, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे एक एक आसक्ति आपकी छूटती जाएगी, रस्सी खुलती जाएगी, आसक्ति छूटती जाएगी और कार जो है वह आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपने ब्रेक पे, कार की ब्रेक पे पत्थर रख दिया है तो आप कितना भी एक्सेलरेट करिए, कार आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो आसक्तियां हमें पीछे खींचती हैं। भक्ति करने से ये धीरे धीरे लूज होंगे और फिर आसक्तियां जो है कमजोर पड़ने के धीरे धीरे छूटती जाएंगी और आप भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते जाएंगे। ये भगवान सिखा रहे हैं। तो आप किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति संसार में, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे एक ढोंगी साधु होने से अच्छा है एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति ईमानदारी से भक्ति करे। वो ढोंग करने से ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, भगवान को तो हम ठग नहीं सकते। भगवान तो हमारे हृदय में है, भगवान परमात्मा है, सर्वत्र है। हमारे मन में विचार आ जाता है, उसके पहले भगवान को पता पड़ जाता है कि इसका विचार ये आ रहा है। तो भगवान से क्या छुपाएंगे? हमको भक्ति करनी है भगवान की, उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, तो हम खुला रखें ना। तो ढोंग करने से फायदा नहीं। प्रयास करें, भक्तों का संग ले, भक्ति का संग ले। इसीलिए भगवान ने कितने सारे देखिए माध्यम भेजे हैं जहां पे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, गीता भागवत पढ़ना, सुनना, साधु संग करना, प्रसाद खाना, भगवान के मंदिर जाना, श्री विग्रहों की सेवा करना, इतनी सारी सेवाएं भगवान ने इतने सारे माध्यम उपलब्ध किए हैं कि हमारा मन जो है वो लग जाए। तो हम इसको अपने सिंसेरिटी से प्रयास करते हुए आगे बढ़े भक्ति के पथ पे। और अंत में क्या होगा? वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। भले हम स्लो चलें लेकिन स्टेडी चलें, चलते रहे। आप 16 माला जप करेंगे, करते करते 6 महीने बाद, 1 साल बाद सडनली मन बोलेगा अभी मत करो, बहुत हो गया। नहीं, स्टेडी रहना, करते रहना। कभी कभी हमको दवाई लेने का मन नहीं करता, कड़वी होती है, लेनी पड़ती है। खाना खाने का मन नहीं करता, करना पड़ता है। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, करना पड़ता है। जॉब करने का मन नहीं करता, करना पड़ता है, एज ए ड्यूटी। तो भक्ति भी हमारे आत्मा के पोषण के लिए, हमको इस संसार से मुक्ति दिलाने के लिए, तो एज ए ड्यूटी आप करते रहिए। धीरे 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 भक्ति में आसक्ति आएगा। अभी भौतिक संसार में आसक्ति, इसलिए भक्ति नहीं हो रही। धीरे धीरे भक्ति में आसक्ति आ जाएगा और फिर आप और अच्छे से आगे बढ़ते हुए भगवत प्रेम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।